सुनील कुमार सिंह का एक फेसबुक पोस्ट हलचल बढ़ाए हुए है। एमएलसी सुनील सिंह के फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है, न तो हाँ बोलेंगे न तो ना बोलेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, बिहार की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। हर रोज़ खबर आती है कि जेडीयू में तो आरजेडी में टूट हो रही है। जेडीयू आरजेडी के विधायक बीजेपी के नेता अपने संपर्क में होने का दावा भी करते रहते हैं। बीजेपी के घटक दल भी दावा करते रहे हैं कि जेडीयू के आरजेडी के विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। और ऐसे में आरजेडी के एमएलसी लालू यादव के बेहद करीबी सुनील कुमार सिंह का एक फेसबुक पोस्ट हलचल बढ़ाए हुए है। एमएलसी सुनील सिंह के फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है, न तो हाँ बोलेंगे न तो ना बोलेंगे, यानी हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। अब उनके इस पोस्ट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। आपको पता है कि सुनील सिंह अभी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर भी उन्होंने हमला बोला था और कई नेताओं पर निशाना साधा था। तो काफ़ी चर्चा में हैं अभी। और नीतीश सरकार पर भी गाहे बगाहे वो निशाना साधते रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनकी जमकर क्लास लगा दी थी महागठबंधन के विधायकों की बैठक में, और उन्होंने कहा था कि खबर है कि आप अमित शाह से मिले हैं, आप बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप छपरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा मत करिए, आप लालू जी के बहुत करीबी हैं, लालू जी के साथ रहिए, बीजेपी के साथ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार लगाई थी और उसके बाद ये सुनील सिंह का पोस्ट आया है। तो इस पोस्ट के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। पोस्ट में लिखा है, न तो हाँ बोलेंगे न तो ना बोलेंगे। इसका तो पहला अर्थ यही लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाया था कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं या बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस बारे में सुनील सिंह ने जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि न तो हाँ बोलेंगे और न तो ना बोलेंगे, मतलब बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी बताने वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया कि बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो सुनील सिंह बहुत तेज तरार नेता हैं और लालू यादव के बेहद करीबी हैं, राबड़ी देवी के मुँहबोले भाई भी हैं। तो उनके बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। अगर लालू यादव का कोई करीबी अमित शाह से मिले और उसकी तस्वीर सामने आ जाए, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना लोग रुचि लेंगे, कितना इंटरेस्ट लेंगे उसे देखने में, उसे शेयर करने में। तो ये तस्वीर को काफ़ी वायरल हुई थी और उसी तस्वीर को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने उनके ऊपर निशाना साधा था। दरअसल सुनील कुमार शिक्षा मंत्री पर तो बरसे ही थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग का काम करने के बजाय वो रामचरितमानस बाँच रहे हैं, और उन्होंने बिहार के नौकरशाही पर भी बड़ा हमला किया था। कहा था कि यहाँ सब लुटेरे हैं नौकरशाह। तो एक तरह से नीतीश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था और नीतीश कुमार भला इसे कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। उन्होंने भी मौका मिलते ही सुनील कुमार की खिंचाई कर दी थी। और अब सुनील सिंह का जो फेसबुक पोस्ट आया है उसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब अटकलें अपने अपने हिसाब से लोग लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुनील सिंह किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके फेसबुक पोस्ट में केवल इतना ही नहीं लिखा है कि न तो हाँ बोलेंगे और न तो ना बोलेंगे, निर्देशानुसार भी लिखा हुआ है। किसके निर्देश पर न तो हाँ बोलेंगे न तो ना बोलेंगे उन्होंने लिखा? क्या लालू तेजस्वी के निर्देश पर अभी चल रहे हैं वो, या फिर बीजेपी के बारे में वो कह रहे हैं कि अभी न तो हाँ बोलेंगे और न ही ना बोलेंगे? तो संभावनाएं बनी हुई हैं उनके बीजेपी में जाने की। और बीजेपी भला क्यों नहीं चाहेगी कि लालू यादव का सबसे जो करीबी नेता हो उसके पाले में आ जाए, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी का भी टिकट बीजेपी काटने वाली है, ऐसी चर्चा है। तो बीजेपी को भी एक दमदार नेता चाहिए, और सुनील सिंह आरजेडी से जुड़े हुए हैं, लालू यादव के बेहद करीबी हैं। अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी को उनसे ज़्यादा बढ़िया प्रत्याशी कोई मिल नहीं सकता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है।